का धन्यवाद करते हुए कि कलीसिया ने पहली बार फुल कोऑपरेशन शो किया है, फुल पूरा सहयोग दिया है, चाहे जो हो, चाहे दान की दृष्टि से हो, चाहे काम की दृष्टि से हो। और इसी के तहत कल उन्हें शुक्रगुजारी देने के लिए कल घर में प्रोग्राम अरेंज किया था और जितने भाई बहन आ सके सारे आए थे, कुछ लोग नहीं भी आ सके और खुदा ने उसे सभी को बहुतायत से आशीष दी। मैं तहे दिल से आप सबों का शुक्र करती हूँ और आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि चाहे जो भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा काम, ये कलीसिया आपकी है, उसके लिए आगे बढ़ के कार्य किया करें। हालेलुया। आइए, आज आप लोग तैयार हैं प्रकाशित वाक्य 11 सुनने के लिए, तलावत सुनने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? yes. तो आइए हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे, दिलों को तैयार करेंगे कि उसकी उपस्थिति में आ जाए। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आंखों को बंद करें, उसके सामने नतमस्तक हो जाए, अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ अर्पण कर दे, समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज अपने आप को पूरी कलीसिया के साथ प्यारे पिता आपके चरणों में लेके आती हूँ और प्रभु जी आपके पाक लहू से कवर करके, हे प्यारे पिता, आपकी पाक रूह की मामूरी मांग लेती हूँ। हे प्रभु जी, यहाँ बैठी हर एक जान पर अपना कब्जा कर लीजिए। हे पाक रूह, कब्जा कर लीजिए। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय दीजिएगा। और पाक रूह, मेरे मुंह को छू लीजिए अपने पाक रूह की मामूरी में। हे पिता, अपना कलाम अपने लोगों से करिए। होने दीजिएगा कि हर एक 1000 गुना उपजाऊ जमीन रहे। ओ प्यारे पिता, आपके वचन को लेकर के ये आपके वचन का प्रचार कर सके। ओ प्यारे पिता, ऐसा दृढ़ कर दीजिए इनके हृदयों को प्यारे पिता, इनके दिलों में नक्श कर दीजिए एक एक वचन। ओ प्यारे पिता, और अपने ही नाम को महिमा दीजिए। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि मैं मिट्टी का बर्तन हूँ प्यारे पिता। जब आपका अबर छाता है तभी यह संभव है प्यारे पिता। इसीलिए आपसे विनती करते हैं प्रभु कि सभा का नियंत्रण अपने अबर की तहत पाक रूह की मामूरी में लेके जाना, हर एक को बहुतायत से बरकत देना। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते और पा लेते। आमीन, आमीन। और आप जानते हैं कि हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि हम वचन में दृढ़ हो सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो खुदावंद यहाँ पर हम सबों से बातें कर रहा है तो वो अपने वचन में दृढ़ करते जा रहा है, अपने भेदों को खोलते जा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि 10वें अध्याय का तो हमने मुतायला, मतलब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय के बारे में और थोड़ा सा समराइज करेंगे, उसको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे कि इस धरती पर जो कुछ हुआ है, प्रकाशित वाक्य 6 रेवलेशन 6 से रेवलेशन 9 तक जो कुछ हुआ है उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें पूरा समराइज किया हुआ है, पूरा सारांश दिया है, सार दिया है जो हमने अब तक पढ़ा कि जो सील मुहरे जो लगी थी उसके बारे में, और उसके बाद तुरहियां जो बजी, और उसके बाद जो उसके कारण नाश हुआ जल का, जीव जंतु का, वृक्षों का, और फिर बाद में मनुष्यों का किस प्रकार से कर रहा है वो। ये पिक्चर जो है चिन्ह के रूप में, आप जैसे जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य, दानियल की किताब और पूरी बाइबल में चिन्ह के रूप में बात किया हुआ है परमेश्वर ने। और जब ये, और जो दूत का आना, जिसका एक पांव समुद्र में पानी में और एक धरती पर है, और जो भविष्यवाणियां कर रहा है, इन सब के बारे में उस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और इसीलिए अब, और जैसे आपने देखा कि 4 घोड़े आए थे और उनका क्या अर्थ था, उनके हाथ
हाथ में कौन से औजार थे, उसका क्या अर्थ था, इसके बारे में आपने जाना है। तो आइए अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि 7वीं तुरही, तो ये 7वीं तुरही का जिक्र अब इसमें आएगा। 7वीं तुरही की नींव पड़ी थी 10वें अध्याय से, हालांकि वो बैलेंस का अध्याय था, संतुलन का अध्याय था, निराश लोगों के लिए और परमेश्वर के जो निराश लोग थे उनके लिए, और जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया उसके अगेंस्ट जा रहे थे उनके लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 2 गवाह के बारे में आगे आपको जिक्र आएगा, वर्णन आएगा। तो ये प्रकाशित वाक्य की ये जो पोथी है, इसकी जो चिन्ह के रूप में जो परमेश्वर ने यीशु ने खुद दी यूहन्ना को चिन्ह के रूप में, और वो जब दी थी तब वो उस समय की कलीसिया के लिए थी, जो 7 कलीसियाओं के बारे में हमने पढ़ा था। परंतु आज के समय में वो हम इस कलीसिया के लिए है, आपके लिए और हम सब के लिए है, क्योंकि अब यीशु की कलीसिया हम सब है, हमारे अंदर है, इसीलिए हम सब के लिए है। तो पहला वचन हम देखेंगे कि फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना मतलब वर्शिप, उसमें वर्शिप करने वाले लोगों को नाप ले, करने वालों को नाप ले। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम इस अध्याय में पहुंचते हैं तो हम उस समय में पहुंच जाते हैं जबकि कलीसिया उठा ली जा चुकी है। जो साइलेंट कमिंग है यीशु की, जो आसमान पर आता है, उस समय कलीसिया उठा ली जा चुकी है। और हम उस समय में आ जाते हैं जब कलीसिया उठा लेने के बाद जो बचे हुए लोग हैं, जो बचा हुआ खुदा का काम कर रहे हैं, उस समय में हम पहुंच जाते हैं। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। ऐसा क्यों है कि सिर्फ मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, कह रहे हैं परमेश्वर। खुदावंद खुदा हमारा यीशु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसने बेहतरीन शिक्षा दी, बेहतरीन मौजे किए, हमें सिखाया, आशीषों से माला माल किया, अपनी कलीसिया को खड़ा किया उसने। वही यीशु कह रहा है कि उठ और परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। तो इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ कुछ तो भी तो गलत हो रहा है। हालेलुया, कुछ तो गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि मसीह का विरोधी मंदिर में बैठ चुका है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम जो कलीसिया है वो उठा ली जा चुकी साइलेंट कमिंग के समय में, और हम उस समय में प्रवेश कर चुके हैं। आगे करें, कैसे पता चलता है कि मसीह का विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट, ये कैसे दर्शाता है कि मसीह का विरोधी वहां पे बैठ चुका है, जो मंदिर में बैठ चुका है? क्योंकि इस समय जैसे मैंने बताया कि कलीसिया उठा ली जाएगी, और हमने इसका अध्ययन दानियल की किताब में भी किया है, 7वें वचन में किया, 7वें अध्याय में किया हुआ है, और पढ़ते आ रहे हैं हम कि आसमान पे हम मिलेंगे, वो हमें उठा लेगा, अपने बच्चों को उठा लेगा, वो अपनी कलीसिया को उठा लेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय का 3 और 4 चौथा वचन, 2 थेसलोनियन 2nd chapter 3 to 4 वर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आजकल कलीसियाओं में भी ऐसे प्रैक्टिसेस हो रहे जो कभी नहीं होते थे, ऐसी बातें हो रही जो कभी की नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग धर्म का त्याग करेंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान न दे करके मनुष्यों को खुश करने वाले हो जाएंगे, अपने दिलों को खुश करने वाले हो जाएंगे।
परमेश्वर कहता है किसी के धोखे में न आना। ये बात हर एरिया में संबंधित है, यहाँ तक कि पासबानों के साथ भी। चौथा वचन, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ऐसे लोग हैं, ऐसे कलीसिया, ऐसे पासवान हैं, ऐसे कन्वेंशंस हो रहे जहां पर लोग परमेश्वर को भूल जाते, खाली खादम को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस आ रही है। कई लोग हैं कि जो हमारी तस्वीर ले जाओ, पानी ले जाओ, फलाना ले जाओ, ऐसे करके बातें करते हैं। परिणाम यीशु का विरोधी स्थान ग्रहण करते जा रहा है। सेम सेक्स मैरिज, लेस्बियन, ये सब क्या हो रहा है? जो बातें नहीं थी उसको आजादी मिलती चली जा रही है, और वे ही लोग आकर के सभा में एकत्रित भी होते हैं। हमें उन्हें मना करने का हक तो नहीं है, परंतु किसी के धोखे में ना आना परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। और इसलिए जब तक जो इस समय तक एंटी क्राइस्ट दुनिया में डिक्लेयर कर चुका होगा, अनाउंस कर चुका होगा कि वह परमेश्वर है और दुनिया उसे मान चुकी होगी। अगर आप यूएस वगैरह में सुने तो जो कितने सारे चर्चेस हैं, कलीसियाएं हैं जो अब खाली होती जा रही है, उनको बेचा जा रहा है। बेच करके वहां पे मॉल और वो क्या नाइट क्लब्स या डिस्कोथेक जहाँ पे लोग जाके नाचते हैं, शराब पीते हैं, सारे वो व्यसन करते हैं जो परमेश्वर ने मना किया हुआ है अपने वचन में। हर वो कार्य करते हैं और उसका परिणाम अत्यधिक बुरा होते चला जा रहा है। हम आगे देखेंगे, यीशु ने खुद कहा है। ये सब बातें साबित करती है कि जो मसीह का विरोधी है वो अपना स्थान ग्रहण करते जा रहा। मत्ती का अध्याय 24, मैथ्यू 24 उसका 24 वर्स, वचन 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर दे, क्या कर दे, भरमा दे। क्या करे? जोर से बोले, भरमा दे, भरमा दे। कंफ्यूजन की रूह, जो भटका देने वाली रूह है, वह यीशु के विरोधी की तरफ से है। इसीलिए वचन में दृढ़ रहिए और जो आपको सिखाते हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। वो भी कहाँ से सिखाते हैं? वचन से। तब परमेश्वर आनंदित होता है। अभी कहा गया कि विश्वास कैसे दृढ़ होता है? वचन सुनने से, और वो भी क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को सुनने से। हालेलुया। और 24 का 15 कहता है, मत्ती 24 मैथ्यू 24 का 15 वर्ष, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल, अभी मैंने बताया दानियल की पुस्तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर याद करके देखें तो समझ में आएगा आप लोगों को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। उसने अच्छा बुरा सोचने की शक्ति आपको दी है, वचन पढ़ने सुनने की शक्ति आपको दी है। तो ये आपका काम है कि आप कितने सावधान रहते हैं। नेक्स्ट, दानियल की किताब 9वें अध्याय 27वें वचन में लिखा है, वह प्रधान यीशु का विरोधी मतलब एंटी क्राइस्ट 1 सप्ताह 7 वर्ष के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 7 वर्ष के लिए दानियल की किताब अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये 7 वर्ष में परंतु आधे ही सप्ताह मतलब 3.5 years के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आज के समय में वर्शिप, सैक्रिफाइस, हम जो लबों का बलिदान करते, सैक्रिफाइस करते, अपने समय का दान देते हैं, उसकी उपस्थिति में आते। आज इतनी बड़ी कलीसिया पर कुछ ही लोग हैं। क्यों?
वह कार्य करेगा, नहीं करने देगा वर्शिप, अन्न बलि मेल बलि नहीं करने देगा, और कंगोरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। मतलब क्या है कि वो अभी हमें अवसर दे रहा है, हमें मौका दे रहा है कि हम अभी भी उसकी तरफ टर्न हो जाएं, अभी भी उसकी तरफ मुड़ जाएं, अपने रास्तों को सीधा कर ले। या अगर ऐसा करेंगे तो जो आज प्रार्थनाएं हो रही है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के लिए सैक्रिफाइस किया है, उनके अच्छे कामों के कारण, उनकी दुआओं के कारण परमेश्वर का क्रोध उस एंटी क्राइस्ट पर भड़केगा। जो हम उसके वचनों पे ना चल के उसके कार्यों को सुचारू रूप से ना चलने दे, उसका क्रोध भड़केगा प्रियो, और निश्चित होगा। आगे, पर मंदिर के, दूसरा वचन, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि यह अन्य जातियों को दिया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। ये पढ़ने के लिए कि ये 42 क्या है, 42 महीने क्या है। अगर हम 3.5 साल जो एंटी क्राइस्ट का टाइम रहेगा, जब वो डिक्लेयर कर चुका होगा कि वही परमेश्वर है, वही आने वाला मसीहा है, तब यह कार्य चालू होगा। अगर 3.5 साल को काउंट करेंगे तो वो 42 महीने आता है। मतलब मंदिर में कुछ गलत हो रहा है, ये प्रूव करता है। इस समय तक सारी दुनिया मान चुकी होगी कि मसीह का विरोधी ही सच्चा शांति का दूत है। यीशु ने कहा है कि मैं शांति का शहजादा हूँ, और जो मैं शांति देता हूँ वो दुनिया की शांति नहीं है, परंतु वो शांति जो हर समझ के परे है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए हमें बहुत अधिक सावधान होने की जरूरत है। जहां पर कंफ्यूजन की रूह आ रही है अगर, तो यू नीड टू गेट अलर्ट, सावधान हो जाइए। नेक्स्ट, यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर जिसमें 2 दूत दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने क्या पहना हुआ है? काला कपड़ा पहना हुआ है, सैक क्लॉथ है उसमें। ये कौन है? ये हम देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, वचन क्या कह रहा है इनके बारे में। मैं अपनी 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 1260 दिन 3.5 साल होते हैं, ठीक है? तो ये इतने समय तक भविष्यवाणी करेंगे। मतलब जो बचे हुए लोग हैं खुदा के, जो बच गए हैं, किससे? सील से और तुरहियों के प्रकोप से। अब वो उनके बीच में जो लोग प्रभु से दूर हो गए हैं, उनके बीच में आकर के, और जो गलत तरीके मसीह के विरोधी के अपना रहे हैं, उनके बीच में ये प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे कि प्रभु के वचन को उनमें दृढ़ करते चले जाएं। और आगे देखिए कि हम इसको वचन बताता है कि अब ये 2 कौन हैं। अगर हम देखें गहराई से तो एक एलिया नजर आता है, एक मूसा नजर आता है, और हो सकता है इनोक भी हो, क्योंकि वो भी हवा में उठा लिया गया था। परंतु एक तो एलिया तो है ही है। कैसे साबित होता है? पहला राजा 18 अध्याय 21वां वचन, 1 किंग 18 चैप्टर 21 वर्स। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है, हम सुनते हैं वचन में कि दीन गरम है ना, यहोवा अगर परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। बाल से यहाँ पर मूर्ति पूजा से भी संबंध है, बाल देवता से भी संबंध है। और आपको पता है कि बेबीलोन में मूर्ति पूजा और बाल की पूजा ये सब होती थी, और उसके विषय में चिन्ह के रूप में फिर बात कर रहे हैं। और हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं की। हालेलुया। कंफ्यूज रहेंगे आप तो कहाँ से करेंगे? चुप हो जाएंगे। सत्य मालूम ही नहीं रहेगा तो चुप हो जाएंगे, सुन लेंगे आप, एक भी बात ना की आगे। तो इसका मतलब कि एलिया है।
ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हम और आगे देखेंगे, ये जो 2 आपको सैकक्लॉथ में या काले कपड़े में अभी चिन्ह के रूप में, एक पिक्चर के रूप में दिखाया, जो वचन में लिखा हुआ है हमें याद रखने के लिए, उनको कह रहे कि जो जैतून के 2 पेड़ है और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। कैसे खड़े, क्या है ये 2 पेड़, देखेंगे हम। ये 2 पेड़ क्या है? जकरिया इसका 4th चैप्टर, इसका 3रा वर्स, 3रा वचन। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। कटोरा कौन सा था? जो प्रभु के सामने रहता था, जिसमें से सुमधुर सुवास की तरह धुआं निकलता था, जो कि राइचियस लोगों की, धार्मिक लोगों की, रास्तबाज लोगों की प्रार्थनाएं थी। जकरिया 4 का 11 और 14, 11 से 14 कहता है, तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता? ध्यान दीजिएगा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती थी। क्या आप लोग जानते थे? हो सकता है कुछ जानते हो जिन्होंने गहन अध्ययन किया हो। परमेश्वर समय समय पर अपना वचन सिखाता चला जाता है। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। हालेलुया। अगला देखेंगे हम, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाए। अगर परमेश्वर के दूत है, परमेश्वर का वचन सुनाने वाले हैं, और अगर उनको कोई हानि पहुंचाता है तो परमेश्वर अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रख सकता। आज वो हमें मौका दे रहा है प्रियो, आज वो हमें मौका दे रहा है। हम ये जो मौका हमें मिल रहा है, हमें उसे ग्रैब कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, वचन को समझ करके अपने रास्तों को सीधा करना चाहिए, परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। उन्हें 6वां, यही कार्य वो 2 लोग कर रहे थे। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ये एलिया, मूसा या इनोक हो सकते हैं। हालेलुया। 7वां वचन देखेंगे, और इस बात ने प्रूव कर दिया कि उसमें एक तो एलिया ही है, दूसरा मूसा या इनोक, उसकी स्टडी के बारे में मुझे नहीं मिला। 7वां वचन कहता है, जब ये अपनी गवाही दे चुके होंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर, इसके बारे में आपने देखा था कि जो तुरही बसती है, मुहर खुलती है, तो वो भी उस नदी के पास में जहाँ से अथाह कुंड में से यह पशु निकलता है, जंतु निकलता है, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उनको मार डालेगा। आज यही हो रहा है। खुदा के खादम जो अनरीच्ड एरिया में प्रसार कर रहे हैं, उन पर परसिक्यूशन हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। यहाँ खुदा बता रहा है कि अंत के उन दिनों में भी ऐसा ही होगा। मतलब वो बचे हुओं को बचाने के लिए जो भेजेगा परमेश्वर अपने दूत, उनको भी वो टॉलरेट नहीं करेंगे, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। सब कुछ नियत है। और ये जो आप देख रहे हैं कि 3.5 साल की सेवकाई के पूरी हो जाने के बाद इन्हें मार डालेगा।
ये 3.5 साल तक 1260 दिन तक 42 महीने तक वो प्रचार करेंगे, सिखाने की कोशिश करें। आज भी ऐसे ही हो रहा है कि जब वे अच्छा सिखाने जाते हैं उन लोगों को, अनरीच्ड लोगों को, परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि वो सीखना नहीं चाहते और धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये सिखाते, जबकि मसीहत एक धर्म नहीं है। मसीहत जीवन जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, सच्चे रास्ते पे, सच्चे मार्ग पे चलने का तरीका बता रहा है परमेश्वर, और लोग उसको सोचते हैं मसीहत का प्रचार। बपतिस्मा जो कहता है कि इट इज बरियल ऑफ ऑल सिंफुल लाइफ एंड बिकमिंग न्यू इन क्राइस्ट, अपने पुरानी पाप में जिंदगी को दफन करना और यीशु में नए हो जाना। तो बपतिस्मा मतलब कन्वर्शन नहीं है धर्म का, बपतिस्मा मतलब यीशु में नए हो जाना है। और वो उसको लोग मिस इंटरप्रेट करते, गलत अर्थ लगा करके परसिक्यूशन करते हैं, मार डालेगा। ऐसा एंटी क्राइस्ट क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों उसका भेद खोलेंगे। जो सत्य बोलता है लोग उसको टॉलरेट नहीं करते, हर संभव प्रयत्न करते हैं कि उसको किस प्रकार से गिरा दिया जाए या मार दिया जाए या उसको उस जगह से कैसे हटा दिया जाए। ये दोनों इसका भेद खोलेंगे, मतलब सत्य को सामने लाएंगे, एक्सपोज करेंगे कि मसीह का विरोधी क्या है, झूठा है। हालेलुया। आगे देखेंगे हम 8वां वचन, उसके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। सदोम और मिस्र, हार्ड हार्टेड पीपल, जिन्होंने सुना ही नहीं, प्रभु के रहते भी नहीं सुना। यहोवा खुद सामने खड़ा रहता था, बादलों के रूप में, आग के रूप में, अद्भुत मौत से कर रहा था, सुना ही नहीं, है ना। तो जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, देखो आगे लिखा ही हुआ है। सब लोगों और कुलों और भाषा और जाति के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शव को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि उन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया है। अच्छी बात सिखाया जा रहा है, पर वे सोच रहे कि सताया जा रहा है। वे आनंदित होंगे कि उसको मार दिया गया। आजकल ऐसा ही होता है, जो मसीह के विरोधी है, अगर किसी पासवान को, खुदा के खादम को, जो प्रचार कर रहे वचन का, उनको ताड़ना दी जाती, टॉर्चर किया जाता, मारा जाता है, कोई आगे बढ़ के उसको बचाता नहीं है। प्रियो, अपनी जान को प्यारी समझ करके लोग पीछे हट जाते हैं, मतलब वो तमाशा देख रहे हैं। वो ऐसा ही होगा उस समय भी, और तब तो और अधिक दुगनी तेजी से और फोर्स के साथ होगा, दुगनी तेजी के साथ होगा। उनकी शवों को देखते रह जाते लोग, उठाने भी नहीं जाते। क्या हुआ था यीशु के साथ? इतनी बड़ी भीड़ थी, एक ही व्यक्ति गया था। तो इस प्रकार से करेंगे, शवों को कब्र में रखने ना देंगे और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित होकर एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, आनंद मनाएंगे और खुश होंगे कि लो, अब तो ये तो गया, अब हम और अधिक दुगनी तेजी से, मसीह का विरोधी खुश होगा कि अब मैं और अधिक दुगनी तेजी से अपना कार्य करूंगा। नेक्स्ट, उन दिनों में पृथ्वी के सच्चे मसीहों पर लोगों का क्रोध बहुत बढ़ेगा। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? अगर पूछो, आपको मैं अपना उदाहरण बताती हूँ कि आज भी मेरे पूरे परिवार में हिंदू है सब, और जब वो देखते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रही हूँ, वचन सुनाती हूँ, खुदा की खिदमत में हूँ, तो वो मेरी तरफ एक हेट्रेड की दृष्टि से देखते हैं। वो कोशिश करते हैं बताने की मुझे कि क्या तुम जो कर रहे हो वो सही है। वो आ करके रिलीजन की बात करते हैं और मैं हंस देती हूँ। उन्हें सत्य बताना चाहती हूँ, सुनते भी हैं कई बार वो, परंतु उनके एक कान से जाता है, दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। उनके हृदयों में वो स्थिर हो ही नहीं पाता, जो एक प्रकार से मसीह के विरोधी की रूह है। हालेलुया।
प्रभु की महिमा हो कि उसने हम सबको अपने प्रेम में अपनी पाखरू के द्वारा कैप्चर करके रखा है, पकड़ के रखा है। आज भले ही कुछ वचन निकल जाते होंगे, पर यहाँ आप लोगों का बैठना और उसके वचन को सुनना ध्यान से, ये साबित करता है कि वह आपको पकड़ के रखा है, सिखाना चाह रहा है और आप उसमें बढ़ना चाह रहे हैं। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की रूह की ओर से, परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उसमें उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए। कैन यू इमेजिन कि 3 दिन अगर कोई लोथ पड़ी रहेगी तो उसमें से बदबू आएगी, इन्फेक्शन होगा बोलेंगे आज के समय में। दूर हो जाओ। परमेश्वर की रूह जब उतरती है तो अद्भुत कार्य करती है। हालेलुया। मरियम के ऊपर किया उसने, बाला खाने में किया उसने, पाखरू ने। और इसका जिक्र हम उत्पत्ति की पहली किताब के पहले वचन से ही हम देखते हैं कि पाखरू जुम्बिश कर रही थी अंधियारे पर। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? हम देखते हैं कि मृतकों में से लोग जी उठते हैं। एक एग्जाम्पल और है ब्रदर शाजी का, जो एडमिनिस्ट्रेटर है। He was as good as dead. As good as dead. डिक्लेयर कर रहे थे वो, तभी एक व्यक्ति ने इमरजेंसी प्रेयर मीटिंग बुलाई। उसमें सारी दुनिया में से लोग शामिल हो गए थे, सारी दुनिया में से। और मैं धन्यवाद देती रह गई कि जो एकता में की हुई प्रार्थना परमेश्वर को कितना पसंद है। हम लोग जमा नहीं होते। और वो व्यक्ति मृतकों में से जी उठा, ये कहना चाहिए एकदम नॉर्मल काम कर रहा है वो। कहीं कोई उसमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई उसमें कमी नहीं रह गई। अगर आप लोग को याद होगा तो हमारे पास है मैनुअल की बेटी, सबसे छोटी बेटी, जिसके लिए होप छोड़ दी गई थी। पूरी कलीसिया चारों तरफ खड़ी थी, हाथ पकड़ करके, अगर याद होगा किसी को तो दुआ की गई थी और वो खड़ी हो गई। कहां पर? आईसीयू में, जहां उसको रिससिटेट किया गया था। अक्सर ज्यादा समय लग गया तो कोई ना कोई डैमेज रहता है ब्रेन में। वह वहां से एब्सोल्युटली नॉर्मल और कोई दवाई की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या है? खुदा की पाखरू जब बैठ जाती है तो ऐसा अद्भुत कार्य होता है। श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब ऐसा कार्य होता है तो परमेश्वर का भय छाता ही है प्रियो। ओ, आपका दिल कहेगा सो पावरफुल, सो माइटी, सो ऑसम। आप कहेंगे कितना अद्भुत खुदा, बहुत से करने वाला खुदा, कितना बड़ा खुदा। मुझे तो डर के रहना चाहिए। हालेलुया। दुनिया में अगर कोई ऐसा आपका फेवर कर देता है, आपकी तरफ कोई काम कर देता है, या आपका बॉस आ जाता है तो आप डर जाते हैं। परंतु ये तो खुदा का, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता परमपिता परमेश्वर है। तो आप सोचिए कि उसका कितना भय रहना चाहिए। तब 12वां वचन हम देखेंगे। तब उन्हें स्वर्ग में से बड़ा वचन सुनाई दिया। वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कल्पना के मात्र में की दृष्टि से, कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए वो बात कि पाखरू जब उतरती है तो कैसे अद्भुत कार्य होते हैं। शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। किसको बोल रहे? दूतों को, जिन्हें लोगों ने मार डाला था, जिसे एंटी क्राइस्ट ने, मसीह के विरोधी ने मार डाला था। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते कहाँ चढ़ गए? स्वर्ग। हालेलुया। अगर आज आप उसके वचन को सुन करके, समझ करके उसके रास्ते पे चलेंगे, उसके कार्य को करेंगे। आज्ञाकारिता, सबसे पहली चीज आज्ञाकारिता, और वह आपको इस प्रकार से अपने पास बुला लेगा। हालेलुया। 13वां वचन हम देखेंगे। उसने जो उसका काम कर रहे थे उस समय के लिए बात कर रहे हैं, जबकि कलीसिया उठा ली गई। जो बचे हुए लोग हैं उनके विषय में बात हो रही है यहाँ पर, कि उन्हें जब उन्होंने बताया, वचन सुनाया, उस पर प्रोसिक्यूशन हुआ, मार डाला गया। उसके बाद 3 दिन बाद उन पर पाखरू आई। परमेश्वर तब उन्हें कह रहे हैं कि
ऊपर आ जाओ, और वो ऊपर जाते हैं, स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेर डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। अगर हम देखें तो इस कोरोना के टाइम में कितना लोगों ने प्रयत्न किया, परंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका। उसने अपनी ही मर्जी पूरी की, और इस दौरान कई आत्माएं परमेश्वर के करीब आई। क्यों? कैसे? परमेश्वर का खौफ उन पर छा गया कि ऐसा हो सकता है। अगर उसके विरोध में जाएंगे तो वो कोप जाहिर करेगा, प्रकट करेगा। आज कितने गैर मसीही परमेश्वर की तरफ आ गए। आप लोगों को भी अनुभव होगा आप आपके काम करने की जगहों पे कि लोग कह रहे हैं तुम अपने खुदा से दुआ करो, तुम अपने खुदा से दुआ करो। समय नहीं बीत रहा, परमेश्वर ने बंद कर दिया एक कमरे में, क्या करेंगे अब? दुआ करेंगे, वचन सुनेंगे। सुना है लोगों ने, किया है लोगों ने, अपने बच्चों को नियंत्रित करने के लिए उसने किया है, परंतु साथ में अनुग्रह भी रखा है। उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए, शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की गई। हालेलुया। क्या आप स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या आप स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करते हैं? yes. क्या आप लोग स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करते हैं? yes. हालेलुया। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो अब तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। ये रेड में लिखा हुआ है क्योंकि ये वो विपत्ति है जो सही में कहर ढाएगी। वचन कह रहा है ये कि दूसरी विपत्ति बीत चुकी है, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। 15वां वचन, 7वीं तुरही का यहाँ से जिक्र होता है प्रिय। 7वीं तुरही का जिक्र यहाँ से है। इसकी नींव पड़ी थी इतने सब वचन के द्वारा। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। सॉरी, मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हालेलुया। मतलब कि यहाँ से एंटी क्राइस्ट के ऊपर अब मुश्किलातें आएंगी, और जो लोग हैं जो प्रार्थनाएं कर रहे थे वे खुश होकर के स्वर्ग में बड़े शब्दों में कहने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। दे आर डिक्लेयरिंग। आज जब हमारे जीवन में कुछ होता है तो हम डिक्लेयर करते, घोषित करते, यीशु करेगा। हम यीशु के द्वारा जीवंत हैं, हम उसमें we are victorious in Christ, we are overcomer। हम हर स्थिति पर जय पा सकते हैं। we are an overcomer, we are head, हम सारे ना की दुम। हम डिक्लेयर करते हैं उसके वादों को, उसकी प्रॉमिसेस को, जय जयकार करते हैं कि जी प्रभु आपने हमारे जीवन में यह कार्य किया। और परिणाम क्या होता है? जय जय जय। उसने कह दिया बैटल बिलोंग्स टू मी, युद्ध मेरा है। आज वो परमेश्वर जो उसके रास्तबाज लोग दुआ कर रहे हैं, जो उसके लिए बलि चढ़ गए हैं, उनकी प्रार्थनाएं एक कटोरे में सुगंधित सुवास की तरह उठ रही है, और वह प्रभु कह रहा, वहां पर कह रहे हैं लोग कि पहले वाले 15, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, वह युगानुयुग राज्य करेगा। डिक्लेयर कर रहे हैं हम एंटी क्राइस्ट को। आगे, तब 24 प्राचीन, आपने पहले सुना था रेवलेशन के अध्याय में ही पहले शुरू में कि उसके सामने 24 प्राचीन सतत लगातार दुआ करते रहते हैं, कदूस कदूस कहते रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते, जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके क्या कहा उन्होंने? आगे देखिएगा। यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ध्यान दीजिएगा, जो है, जो था
हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को के काम में लाकर राज्य किया है। हालेलुया। एक मिनट में इसको फिर से पढ़ना चाहूंगी, 17वें वचन को। मुझे 17वें वचन को पढ़ना चाहूंगी। हे प्रभु परमेश्वर, हाँ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, Yes. ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। काम में लाकर राज्य किया है। उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया है कि उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, उसके लिए उसका हाथ छोटा नहीं है। उसने अपने कानों को बंद नहीं कर रखा है। डिले मीन्स नॉट अ डिनायल। देर हो रही इसका मतलब वो अपने बच्चों के प्रति कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। उसने वादा किया है प्रियो। प्रश्न सवाल ये है कि और बात ये है कि हम उसकी सुनते नहीं हैं, हम उसके बताए तरीके पे चलते ही नहीं हैं, इग्नोर कर जाते। अगर उसका खादम कोई अच्छी बात सिखाएगा तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जस्ट इग्नोर करते हैं कि ये क्या है, ये तो कहते ही रहेगा, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें तो अपना काम देखना है, हमें तो अपना व्यवसाय देखना है, हमें तो अपना कमाई देखना है। हम क्यों परमेश्वर के पास जाए, करते बैठे जो करते हैं। परंतु वो जो चाहता है अगर वैसा करेंगे तो आपके हृदय भी इसी प्रकार से कहेंगे कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते जो था, जो है, जो आने वाला है, ये आने वाले की बात हो रही है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बड़ी सामर्थ के काम में सामर्थ को काम में लाकर राज किया है। हालेलुया। आइए अगला वचन देखेंगे, हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। जातियों ने क्रोध किया, जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। जब लोग मुझे ये दृष्टि से देखते हैं कि ये हिंदू परिवार में एक मसीही कैसी है, हेट्रेड, चैलेंज करते हैं, चुनौतियां देते हैं प्रियो, मजाक करते कई बार। हाँ, तुम तो उसको मानते हो, उससे प्रार्थना करते हो, तो करो ना, मांगो, हम भी देखें कि क्या होता है। पर वो करता है। डिले इज नॉट अ डिनायल। जातियों ने क्रोध किया और जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। और तेरे दास किसका मरे हुए के न्याय? वे जो परमेश्वर के नाम की खातिर बलिदान हो गए, शहीद हो गए। वो समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, क्योंकि वो परमेश्वर को पूछ रहे थे ना कि कब तक नहीं आएंगे प्रभु, कितनी देर करेंगे आप लोगों ने पहले अध्याय में सुना। आज वो परमेश्वर वो कह रहा है कि वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। उसका क्रोध भड़क रहा है। आप कल्पना करिए, वचन में लिखा हुआ है कि सबसे के पल्ले पड़ जाना ठीक है, परंतु परमपिता परमेश्वर से आपने पंगा नहीं लेना चाहिए। आप भाषा में बात कर रही हूँ आप लोगों से, उससे नहीं लेना चाहिए, उसके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसके हाथ पड़ गए तो परिणाम घातक है। और तेरे दास भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। वचन कह रहा है पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। आखिरी वचन 19वां। इस अध्याय में प्रियो बहुत सारी गूढ़ बातें हैं, पर अगर हम मैं जब देख रही थी वचन में तो एक एक शब्द के उसमें इतने सारे ब्लॉक्स थे जिस पे वचन आ रहे थे। अगर हम उसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही अथाह उसकी स्टडी है, और उसके लिए एक दिन काफ़ी नहीं हो सकता, उस पर आप महीनों बात कर सकते, इतने वचन हैं। और मैं देख करके दंग रह गई, परंतु परमेश्वर ने जितना मुझे दिया उतना मैं आपके सामने संक्षेप में दे रही हूँ कि आप सीख सके, ज्ञान हासिल कर सके। 19वां वचन हम देखेंगे। तब परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया। आपने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि स्वर्ग का खुला हुआ द्वार स्वर्ग में है, वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया।
आपने पहले के अध्याय में प्रकाशित वाक्य के देखा कि बिजलियां कड़कती हुई, गर्जन होता हुआ, है ना, सुना था कि नहीं सुना था आप लोगों ने, याद है? तो वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजली और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। तो प्रियो, ये जो वचन है यह कह रहा है कि ये भयंकर समय आने वाला है, प्रभु का क्रोध भड़कने पर है। अभी आगे के अध्याय में आप देखेंगे कि और भी इंटरेस्टिंग लगेगा और परमेश्वर अपने वचनों का भेद खोलेगा। और इसीलिए इसके साथ बने रहिए, पढ़िए और जानिए कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। आज इस शिक्षा के द्वारा वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है, आगाह कर रहा है अंतिम दिनों के बारे में। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे और उसके सामने आंखें बंद करके, सर झुका के उस महामहिम के सामने, महायाजक के सामने झुकेंगे और आज उससे मांगेंगे, क्योंकि यह ऐसी पुस्तक है जिसके लिए हमारा मस्तिष्क, हमारा ज्ञान छोटा सा है। आज हम उससे मांगेंगे कि वह हमें वो सामर्थ्य दे कि हम उसके अनुसार कर सके, उसके वचन में दृढ़ हो सके, उसकी आज्ञा का पालन कर सके और इतने सतर्क हो जाए कि हम उस मसीह के विरोधी का भी सामना करके उसके नाम को ऊंचा कर सके, ताकि जब वो आए तो हम उसके लिए ग्रहण योग्य हो, हमें एक्सेप्टेबल हो उसके लिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु जी कि आज आपने अपने बच्चों के साथ अपने वचन के द्वारा बातें की है प्यारे पिता। हे परम पिता परमेश्वर, अपनी रूह के द्वारा इनके साथ साक्षात्कार कर, आपना सामना करो प्यारे पिता, प्रकट कर अपने आप को, एहसास दिला प्यारे पिता, बातें करके सिखा दे प्रभु जी कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही। अपने वचनों को इतना हम में दृढ़ कर दीजिए कि हम कभी भटक न सके प्यारे पिता। हे प्रभु जी, हम गुनाह के पुतले हैं, हर एक को क्षमा करिएगा, चाहे हम खादम हो, चाहे यहाँ सुनने वाले कान हो प्यारे पिता। हम में हर एक में कोई ना कोई कमी है प्रभु जी, उन सबों को दूर करके अपने नाम के प्रति भय उत्पन्न करके अपने वचन में दृढ़ करके ऐसा योग्य बना दे प्रभु कि हमारे मुंह से भी जो प्रार्थना निकले प्रभु वो आपके लिए सुमधुर सुवास की तरह, सुगंधित सुवास की तरह हो परम पिता, उस धुएं की तरह जो आपको पसंद आता है। और प्यारे पिता, जब आपका क्रोध भड़के परम पिता तो वो हमारे अगेंस्ट ना हो प्यारे पिता, परंतु हर उस शैतानी ताकत के अगेंस्ट हो प्यारे पिता जो हमें आपके उद्देश्य से भटकाने का प्रयत्न करती है। हे परम पिता, अपनी रूह के द्वारा कब्जा कर लीजिएगा, चाहे ये रास्ते में जाए आपके वचनों के बारे में बातें करें, घर में जाके सोए तो प्रभु जी उनसे साक्षात्कार करें आपका वचन, अपने परिवारों से बात करें तो आपकी बातें करें। हे प्रभु, हम सब प्रभुमय हो जाए, ऐसा अनुग्रह करिए। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा सारी महिमा गौरव आदर सम्मान लेते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु के लिए जोरदार ताली क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने आप लोगों से बातें की है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। बैठ सकते हैं।